नमस्कार साथियों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की एग्जाम हो चुकी है और अब बात आ रही है मेंस की एग्जाम की। वह मेंस की एग्जाम सिविल सर्विस की बात करें या फॉरेस्ट सर्विस की बात करें, दोनों ही मेंस एग्जाम होना है और दोनों ही सितंबर में होना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम तो दे रहे हैं, एग्जाम दे भी लिए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार मेंस की एग्जाम देंगे। और अब आज के इस सेशन में हम स्पेशली बात करेंगे राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा, कंप्लीट बात करेंगे सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न, पोस्ट, जॉब प्रोफाइल, संपूर्ण जानकारी। आपको इस वीडियो को देखने के बाद और भी जो फॉरेस्ट से रिलेटेड चीजें होती ना, उसमें लगेगा कि वाकई में इस लेवल की पोस्ट भी होती है, इस लेवल की जॉब भी होती है। और हम इसी पर चर्चा करेंगे कि यदि कहा जाए पोस्ट भी कौन कौन सी होती है, तो हम कहें जो राज्य वन सेवा परीक्षा होती है, राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा, मतलब आफ्टर इंटरव्यू जब आप फाइनली सिलेक्ट होते हैं फॉरेस्ट सर्विस के लिए, तो एक तो होती है ये एसीएफ की पोस्ट होती है, जिसे आप सहायक वन संरक्षक की बात करते हैं, वो होता है एसीएफ। ये ज्योति ठाकुर मैम 2023 में सिलेक्शन हुआ, 3rd रैंक लगी थी। अब इनकी भी स्टोरी कहा जाए बड़ी शानदार है। एक लड़की जो कि कांस्टेबल थी, आरक्षक थी पुलिस डिपार्टमेंट में, तैयारी करती है, फिर बाद में फॉरेस्ट रेंजर के लिए भी एग्जाम दी थी 2020 में, लेकिन 2020 में उनका फॉरेस्ट रेंजर के पद पर चयन नहीं हो पाया। वापस से उस समय फिर पटवारी की भी एग्जाम दी, पटवारी बन जाते हैं, और पटवारी के बाद में 2023 में एमपी में 3rd रैंक आती है और मैम बनते हैं एसीएफ। तो ये ज्योति ठाकुर मैम, ये होती है एसीएफ की पोस्ट। इस लेवल की चीजें मिलती है, इस लेवल की फैसिलिटी मिलती है एसीएफ की पोस्ट पर। दूसरी बात करें फॉरेस्ट रेंजर, ये संजीत यादव जी। अब यदि कहा जाए वर्तमान में ट्रेनिंग में है और ये होता है फॉरेस्ट रेंजर, तो हमारी जो पोस्ट उसमें अलॉट होती है जो राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा, या तो वह एसीएफ होती है या होती है फॉरेस्ट रेंजर। और एक और कहा जाए तो कहा जाता है प्रोजेक्ट रेंजर। प्रोजेक्ट रेंजर मध्य प्रदेश वन विकास निगम के अंतर्गत यही होता है फॉरेस्ट रेंजर। तो ये फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट है। रेंजर में वर्दी होती है, एसीएफ में वर्दी नहीं होती है, ये 2nd क्लास ऑफिसर होता है। और जो व्यक्ति एसीएफ बनता है उसका पहला ही प्रमोशन होता है तो बनता है डीसीएफ, मतलब राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में प्रमोट होकर के जाता है व्यक्ति। इस लेवल की पोस्ट मिलती है और एक एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम पर, और यह होता है रेंजर। अभी ये संजीत यादव जी और ये ट्रेनिंग में चल रहे हैं। अभी इस वीडियो में हम पूरी सब चीजों की चर्चा ही करेंगे। फिर बात करें कि इसकी मुख्य परीक्षा होती है, तो मुख्य परीक्षा में क्या होता है, तो मुख्य परीक्षा में केवल एक पेपर होता है, केवल एक पेपर होगा। अब उसकी भी हम चर्चा करें तो उस एक पेपर में ही पार्ट ए भी होता है, पार्ट बी भी होता है, और हम अब सिलेबस की भी डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो इसके बारे में बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से जानना चाहते हैं। अब यदि कहा जाए इसमें क्या होता है, तो एक पेपर होता है। कितनी यूनिट है इस पूरे सिलेबस में, तो 15 यूनिट है सिलेबस में। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पर यूनिट से आते, बिल्कुल 10 ही आते हैं। इस प्रकार से हो जाते हैं कितने, 150 क्वेश्चन। अब 3 मार्क्स इच क्वेश्चन होता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इस प्रकार से यह एग्जाम, जब भी आप एग्जाम देखेंगे तो ये जो मेंस एग्जाम होती है तो ये हो जाती है 450 मार्क्स की। और इसी एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब ये होता है इसमें कि आप देखेंगे मुख्य परीक्षा में क्या होता है, तो आपका एक ही पेपर होगा, केवल एक पेपर, उसी में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी भी। 15 यूनिट होती है, 10 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इस प्रकार से 450 नंबर की हो जाता है ये आपकी ये रिटन एग्जाम। इसमें अभी हम आगे और भी देखेंगे। वाकई में अभी तो हमने केवल आपको पोस्ट के बारे में बताया, आप वाकई में फॉरेस्ट रेंजर या एसीएफ की जो ट्रेनिंग होती ना उसे देखेंगे, तो इस वीडियो में हमने उस चीजों को भी रखा है। अब अपन आगे चलेंगे तो हम वो भी बताएंगे और इसे पूरा देखिएगा। वाकई में बच्चे बोलते हैं ना मोटिवेशन नहीं मिलता, आप इन्हें देखेंगे तो आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि केवल और केवल एक डिफरेंस है, कहां का, एग्जाम का। जैसे आप एग्जाम निकालेंगे आप भी उस लेवल पर होंगे और आप भी उस मोड पर होंगे। तो बिल्कुल अपने, यदि कहा जाए कि इस लेवल की तैयारी करो कि आपको कोई रोक ना पाए, तो ये तो हमने बात करी। अब हम बात करेंगे इसमें सिलेबस की
कि इसमें सिलेबस क्या है, तो अब मैं थोड़ा सा चलता हूं इस सिलेबस में 15 यूनिट में क्या क्या आता है। तो हमारी जो राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा है इसकी 15 यूनिटों में भी आप जाएंगे तो सबसे पहले तो हम बात करें वही जो चीज अभी हमने बताई कि पार्ट ए होगा, खंड ए होगा, सामान्य अध्ययन का होगा, कितने 50 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन 150। पार्ट बी कहा जाए फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस का होगा, कितने क्वेश्चन 100, 300 नंबर का, टोटल हो गए 450, 50 नंबर का इंटरव्यू और 500 का फाइनल होता है। जब आपकी फाइनल लिस्ट आती है ना तब 500 में से ही मार्किंग होती है वो। अब यदि कहा जाए कि जितने बच्चों ने प्रीलिम्स दी, प्रीलिम्स तो दे दी, जितनी पोस्ट है उस पोस्ट का 20 गुना लोग ही आएंगे मेंस के लिए और आखिरी कट ऑफ पॉइंट पर रहेंगे तो जितने लोग आ सकते हैं उतने आ जाएंगे। तो एक चीज ये हो जाएगी कि 20 गुना लोग तो मेंस के लिए आएंगे। अब उसी में हम देखें ये परीक्षा का सत्र एक 3 घंटे का पेपर होता है, ये पेपर 3 घंटे का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 450 नंबर की एग्जाम होती है, 1/3 माइनस मार्किंग होती है। अब उसी के बीच में यदि कहा जाए कि अब अपन आगे चले सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में अब यदि कहा जाए पहले सिलेबस ये होता था 2026 से ही इन्होंने पार्ट ए को थोड़ा चेंज किया, पार्ट ए को, पार्ट बी तो वही रखा है। पार्ट ए में सबसे पहली यूनिट आती है मध्य प्रदेश का इतिहास। आप जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी पढ़े हैं बिल्कुल मध्य प्रदेश ही सबसे ज्यादा, और राज्य वन सेवा परीक्षा तैयारी एक अलग स्टेट ही मांगता है। सिविल सर्विस वाले करते हैं, वो लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, हमें बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करना होता है और इसमें सिलेक्शन लेना और आसान होता है क्योंकि आपने यदि सही किया तो आपको 3 नंबर मिलना मिलेंगे ही मिलेंगे, गलत किया 1 नंबर कटना है कटेगा ही कटेगा, और कुछ नहीं किया तो 0 मतलब 0। सिविल सर्विस में सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या मार्क्स दे रहा है। तो पहली यूनिट आती है मध्य प्रदेश का इतिहास, इसे देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। दूसरी आती है मध्य प्रदेश का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। थर्ड यूनिट की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। ये यूनिट सबसे बड़ी आ जाती है इस पार्ट ए में क्योंकि पॉलिटी भी है, इसी में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी है। फिर आप 4th नंबर की यूनिट में जाएंगे तो मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य। अब यदि कहा जाए कि सबसे बड़ा वेटेज लेके बैठा है तो मध्य प्रदेश की जनजातियों वाला चैप्टर लेके बैठा है क्योंकि ये पार्ट ए में भी आपको मिलेगा, पार्ट बी में भी मिलेगा और प्रीलिम्स में भी आपने पढ़ा है। तो फॉरेस्ट सर्विस में यहाँ पर जो ट्राइब्स वाला पार्ट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है और बच्चों को बहुत फायदेमंद हो जाता क्योंकि आप इसे बहुत अच्छे से करें। और फिर उसी के बाद में हम देखेंगे 5th वाली यूनिट तो अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, सूचनाएं, संचार प्रौद्योगिकी। अब बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि कभी भी सरल चीजों में या देखी हुई चीजों में ही व्यक्ति धोखा खाता है। जब आप किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पहली बार जाएंगे तो आप सतर्कता से जाएंगे, लेकिन जहां पर आप जाते रहते हैं वहां पर देखेंगे तो आप धोखा भी खा जाएंगे। बस ये बात उस लिए थी कि अभी तक जितने भी लोग मध्य प्रदेश ये राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा देते थे तो ये समझ के चलते थे कि हमारी 5 यूनिट वही है जो प्रीलिम्स में आती थी, लेकिन इस बार से आयोग ने पार्ट ए को चेंज कर दिया है। पहले ये 2 यूनिट होती थी जिसे अब 1 में कन्वर्ट कर दिया है। ऊपर भी यदि कहा जाए तो इस बार बहुत बड़ा चेंज भी हुआ है। तो जो बच्चे एक प्रकार से ऐसे चल रहे हैं ना क्या है कर ही लेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा एक यहाँ पर बहुत लेवल का मतलब ये एक वह पार्ट है जहां पर बच्चे धोखा भी खाएंगे और आपको बहुत सतर्कता से के साथ में इसकी तैयारी करना, आपने कितना पढ़ा कितना नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी इस एग्जाम में कहा जाए वो निकाल रहे हैं जो पहले इंटरव्यू भी दे चुके हैं। कुछ बच्चों के तो कॉल भी हमारे पास में है कि सर 2021 में भी इंटरव्यू दिया था, 23 में भी दिया है, लेकिन उस समय फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, इस बार हमें करना ही करना है। बिल्कुल उन्हें नोट्स भी चाहिए थे तो हमने कहा कि अभी नोट्स भी हमारे आ रहे हैं, क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, सभी चीजें तो हम कंप्लीट मेंस की तैयारी करेंगे। तो ये 5 यूनिट तो वो हो जाती है पार्ट है कि अब पार्ट बी में देखे तो सबसे टफ, सबसे खतरनाक होता है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री, वन एवं वानिकी, एक बहुत लेवल का होता है। यहाँ यही सबसे बच्चों को सबसे बड़ा डर भी है और यही से सिलेक्शन भी होता है और यहीं पर फेल भी होते हैं। दूसरा है वन उपयोजन, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन। एक्चुअल में यदि कहा जाए फॉरेस्ट एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और उसे आप उस लेवल पर पढ़ेंगे ना तो वाकई में मजा आएगा। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, जब से अभी हमारी मेंस की क्लासेस स्टार्ट होगी, कुछ क्लासेस यूट्यूब पर ही डेमो के तौर पर रहेगी, आप पढ़ के देखिए, वाकई में आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि फॉरेस्ट भी इतना आसानी से पढ़ा जा सकता है क्या, क्योंकि ये एक समझने वाला पार्ट है। अब मैं यहीं पर थोड़ी सी आप लोगों से फिर चर्चा करूं, क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मान रहा हूं कि आप मेन से ही दे रहे हैं। तो आप खुद देखिए कि यदि मान लो एक पेड़ है, एक
पेड़ है। चलो फिर एक सेशन लंबा हो जाएगा, जब हमारी मेंस की क्लासेस चलेगी तब आप इसको जरूर देखिएगा। तो वन उपयोजन, फॉरेस्ट एक पॉलिसी एंड एक्ट, वन नीति एवं विधियां भी है। वन रक्षण, फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन वाला पार्ट है वो वाला भी है। मध्य प्रदेश की जनजातियां फिर आ जाती है। आप देखिए पार्ट ए में भी है, पार्ट में बी में भी है, 20 नंबर की ये मध्य प्रदेश की जनजातियां ही। उसी के बाद में आप देखेंगे रसायन वाला पार्ट, केमिस्ट्री, फिर आप देखेंगे फिजिक्स, फिजिक्स के बाद में आप देखेंगे तो जीव विज्ञान बायो, इसके बाद में आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट वाला पार्ट, और इसी के बाद में आप देखेंगे तो मैथ्स वाला पार्ट। मतलब 15 यूनिट है वो, 5 यूनिट वो देखी थी, 10 यूनिट है। 10 में भी 4 फॉरेस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, मैथ्स और ट्राइब्स मिल करके होती है 15 यूनिटें। अब ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अब बहुत सारे बच्चे की अब ये मेंस की तैयारी कहां से करे, कैसे करे, तो दीपश्री एकेडमी बिल्कुल आपके लिए मेंस राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के लिए भी अपनी बेच लेकर के आ रहा है। बहुत जल्दी आपको उस बेच में भी आप ज्वाइन हो, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। नोट्स भी आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, दोनों के लिए सेपरेट मोड पर अवेलेबल रहेंगे। और हमारी जो क्लासेस चलेगी वो बायलिंगुअल रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ में ही रहेगी। ये है उसका सिलेबस। अब यदि कहा जाए कि जो भी बच्चे हैं, अब आपने देखा कि इसमें पार्ट ए भी है, पार्ट बी भी है, ये भी देख लिया, 15 यूनिटें सब कुछ। तो आप तैयारी इस लेवल की करें, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है कि हम जब मेंस देते जब तो दे लेते और बहुत खुश होते कि चलो मेंस भी निकल गई। मैं आपसे कहता हूं कि इतने अच्छे तरीके से दो कि आपके मार्क्स इतने अच्छे हो कि आपको कोई रोकने वाला नहीं हो, कोई भी रोकने वाला नहीं हो। और आप यदि मैं फिर कहूं कि आप बनना चाह रहे हैं रेंजर, मैं आपसे बोलूं इतनी अच्छी प्रिपरेशन करो, इतनी अच्छी प्रिपरेशन करो कि आप एसीएफ पर आकर के चले जाए, एसीएफ की पोस्ट उठा ले जाए। और एसीएफ की पोस्ट उठाने के लिए आपको पूरी एमपी में अपनी कैटेगरी में टॉप करना होगा। यदि आपने टॉप की तो एक रेंजर भी प्रमोट होकर के एसीएफ बनता है और एक व्यक्ति डायरेक्ट एसीएफ बनता है। और कम से कम 12 साल का डिफरेंस होता है रेंजर और एसीएफ की इसमें, क्योंकि रेंजर 12 से 15 साल जॉब करेंगे तब जाकर के वो एसीएफ बनेंगे, और यहां पर केवल उस एग्जाम में टॉप करने पे व्यक्ति एसीएफ बन जाता है। तो आप इस एग्जाम को उस लेवल पर ले कि वहां पर, अब जैसे हमने कहा कि इस एग्जाम में 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, आप रिटर्न में ही इतना अच्छा स्कोर करें कि आपको उस 50 नंबर में जिस दिन हम इंटरव्यू देने के लिए जाए उस दिन प्रेशर ना हो। जैसा भी इंटरव्यू जाए, मॉडरेट भी जाएगा, एवरेज भी जाएगा, तो भी आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब बात करें इसकी, ट्रेनिंग बड़ी शानदार होती है। वाकई में यदि कोई चीज की ट्रेनिंग होती है तो राज्य वन सेवा परीक्षा की ट्रेनिंग होती है। जैसे अभी आप ये पोस्टर देख रहे हैं, यहाँ पर थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल क्या स्लाइड देख रहे हैं। अब राज्य वन सेवा परीक्षा में जब फाइनल रूप से सिलेक्टेड होते हैं, या तो रेंजर बनते हैं या एसीएफ बनते हैं। एसीएफ जो सहायक वन संरक्षक होता है उसकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। 2 साल आपको अलग अलग या जो ट्रेनिंग सेंटर रहेगा वहां पर भी रहना होगा। और फॉरेस्ट रेंजर की 18 महीनों की ट्रेनिंग होती है। और उसके साथ में भारत में अलग अलग जगह पर घुमाया जाता है, मतलब भारत भ्रमण भी करवाया जाता है। और जब भारत भ्रमण एक टूर ये होता है कि आप एक जगह पर ट्रेनिंग करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल 5 में से एक जगह ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बाकी समय समय पर सभी जगह पर घुमाया जाता है। तो ये आप देखेंगे ये साउथ का टूर था, उस साउथ के टूर में ये इस पूरी बेच को लेके जाया गया था। और ये 2021-22 के जो फॉरेस्ट रेंजर है जो वर्तमान में राजपीपला ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो लोग गए थे साउथ वाले टूर में, गए थे मंदिर जहां पर भी होता है, तो साउथ वाले लुक में, तो साउथ वाले लुक में घूम रहे हैं ये 21-22 की ट्रेनिंग वाले। दूसरा फिर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो ये 2023 की बेच वाले हैं। जब भी आप रहते हैं तो जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहां पर यदि कहा जाए तो वेपन से ट्रेनिंग भी होती है। और इनकी तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व था, वहां पर ट्रेनिंग हो रही थी। और आप देख रहे हैं फेस बिल्कुल, मतलब बहुत मजे से होती है ट्रेनिंग में ही, बहुत मजे आते हैं जीवन के। यदि कहा जाए उस लेवल के मजे है तो फॉरेस्ट की ट्रेनिंग में। क्यों? क्योंकि सैलरी भी मिल रही होती है, कोई भाग भी नहीं सकता, घर भी नहीं भाग सकते, इतनी दूरी पर है। सभी दोस्तों के साथ में ही रहना, वहीं पर टाइम स्पेंड करना और फुल टू मजे करना है। अब ये उन्हें देखेंगे। फिर आप देखेंगे ये वाली, तो ये जो चंद्रपुर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जो ट्रेनिंग सेंटर कर रहे हैं वो बेचे 2023 के फॉरेस्ट रेंजर। आप इनकी बात करेंगे तो ये 2023 वाले ही जो उड़ीसा के अंगुल में ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग हैं। और इसके बाद में आप इस फोटो को देखेंगे तो ये है जो फॉरेस्ट रेंजर 2020 के जो कंप्लीट करके आए आरसीपीवी नरोना एकेडमी में जो उनकी ट्रेनिंग थी, वहां पर के ये 2020 वाले बैच। मतलब आप इस ट्रेनिंग में देखेंगे ना
तो आपको वर्दी वाला लुक भी दिख रहा है, वेपन से ट्रेनिंग वाला भी दिख रहा है। उसके बाद में यदि कहा जाए तो साउथ में घूमने फिरने का वाकई में फुल टू मजे आते हैं ये। अब यदि आप देखिए कि केवल और केवल आप 2 फेज दूर है, क्या? एक तो प्रीलिम्स, यदि आपके प्रीलिम्स क्लियर हो रही तो आप मेंस में बैठेंगे। मेंस की एग्जाम के लिए उस डेडिकेशन के साथ, उस जुनून के साथ तैयारी करें कि इस दौर पे जाने के लिए केवल और केवल आपके बीच में मेंस है और इंटरव्यू है, और मेंस में ही आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो इंटरव्यू केवल और केवल एक फॉर्मेलिटी वाला पार्ट होता है कि यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं। तो मार्क्स कम हैं तो आप इंटरव्यू देने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें जो काम करना है वो राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा में ही करना है। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा ही आपके हाथ में है जिसे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये चीज कर तो सकते हैं लेकिन करे कहां से। तो हम आपसे फिर कहें, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा की कंप्लीट 4 यूनिट फॉरेस्ट्री, साइंस की 3 यूनिट हम लेकर के आएंगे और हम आपको उसी लेवल पर पढ़ाएंगे जहां से बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता। क्योंकि यह एग्जाम केवल पढ़ने की एग्जाम नहीं है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना तो वहां पर तुक्का भी नहीं लगता है। फॉरेस्ट्री में भी सही से नहीं पढ़ा हो तो एक व्यक्ति को गोला फिलअप करने के लिए बहुत सारा मतलब कॉन्फिडेंस भी चाहिए। हाँ, करने को तो 150 अटेम्प्ट कर रहे, लेकिन फाइनल पोस्ट तक ले जाना एक मोस्ट इंपोर्टेंट होता। और बच्चे एक एक छोटी छोटी सी गलतियां कर करके जो डाउन जाते ना, वही सबसे बड़ा। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए हमारी कंप्लीट 4 यूनिट फॉरेस्ट्री, 3 यूनिट साइंस की एक स्पेशल बैच स्टार्ट होगी। बायलिंगुअल क्लास रहेगी और ये क्लास पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगी। आप लोग एप्लीकेशन के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिली जाएगी वीडियो में। तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमारी राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत सारे बच्चों को ये कि सर नोट्स की दिक्कत है, नोट्स कहां से पढ़े। हम कहे कि राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी करवाने वाला एकमात्र मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान है जो संपूर्ण तैयारी करवाता है, दीपश्री एकेडमी। आपके लिए कंप्लीट नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे। कंप्लीट कहां के? तो हमारे नोट्स भी प्रिंटेड प्लस ई बुक नोट्स रहेंगी। 7 यूनिट कंप्लीट, 4 यूनिट फॉरेस्ट्री, 3 यूनिट साइंस। और आप नोट्स भी देखेंगे तो आपको नोट्स भी उस लेवल पर लगेंगे कि एक्सपर्ट डिजाइन कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, डायग्राम और फ्लो चार्ट इतने शानदार बने हैं कि आपको बहुत सारा थ्योरिटिकली पार्ट पढ़ने के बाद में जो इमेजेस के थ्रू आप पढ़ेंगे ना, वाकई में पढ़ने में मजा आएगा। और यह एग्जाम मौका एक बार आता है। आपने इस एग्जाम में तैयारी करने के बाद में यदि सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप जो कहेंगे 100% सत्य है। क्योंकि कंपटीशन अभी भी, मैं आपसे फिर कहूं, प्रीलिम्स के बाद 20 गुना लोग मेंस में जाएंगे, मेंस के बाद 3 गुना लोग इंटरव्यू में जाएंगे और इंटरव्यू में 1 गुना सिलेक्ट होंगे। मतलब यदि आपकी प्रीलिम्स क्लियर भी होती तो आप ये ना समझे कि आपका सिलेक्शन हो गया। 19 गुना लोगों को फाइनल लिस्ट से फिर बाहर होना है और एक पोस्ट पे एक ही व्यक्ति सिलेक्ट होगा। आपकी एक गलती आपको न जाने कितने साल पीछे ले जाएगी। क्योंकि जिन बच्चों ने 2023 में थोड़ी सी गलती करने के बाद में नहीं हो पाए, आज भी उन्होंने एग्जाम दी है, फिर अभी वापस से पूरी स्टेप को क्लियर करना है और उस लेवल पर फाइट करना है। तो आप अपनी तैयारी को इस लेवल पर रखें और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, तो आप हमारे कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है उससे नोट्स से पढ़े, आपको नोट्स वाकई में उस लेवल पर मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आती कि पढ़े कहां से और कैसे। आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहेगा, हमारे नोट्स भी उस लेवल पर अवेलेबल है। तो अब ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी तो आप उसे पढ़ सकते हैं। फिर हम कहे और भी चीजें कि जो हमने कहा ना कि जीवन में इससे अच्छा दिन कुछ नहीं होता। इससे अच्छा दिन एक बालक के लिए, अपने माता पिता को देने के लिए कुछ नहीं होता। ये आप देख रहे हैं तो ये सचिन डोडवे जी है, 2020 के फॉरेस्ट रेंजर। जिस दिन इनकी फाइनल पीओपी थी, पीओपी मतलब पासिंग आउट परेड, इनकी ट्रेनिंग महाराष्ट्र के कुंडल में हुई। ये उनके माताजी पिताजी है। और इससे अच्छा दिन एक माता पिता के लिए क्या होगा कि अपने बेटे के कंधों पे वही स्टार लगाए और एक ऑफिसर बनता हुआ वो देखे। इससे बड़ा दिन कुछ नहीं हो सकता। और जीवन में जिस दिन आपने अपने माता पिता को ये दे दिया ना, वो खुद धन्य हो जाएंगे। वाकई में हमें ऐसी संतान हमेशा मिले, 7 जन्म तक ऐसी संतान मिले। क्योंकि गर्व से पिता का सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा एक अधिकारी बन गया। और उस पासिंग आउट परेड में मैं आपसे फिर कहूं कि उस दिन को इमेजिन करके पढ़ना कि आप यदि जिस दिन उस पासिंग आउट परेड का हिस्सा और आपके पेरेंट्स भी आपको देखने के लिए केवल और केवल वहां पर आए। और इसकी ट्रेनिंग मध्य प्रदेश में नहीं होती है, अभी तो सेंटर नहीं है मध्य प्रदेश। पहले गालाघाट होता था लेकिन अभी नहीं है। जब आपके पेरेंट्स स्पेशली आपकी पासिंग आउट परेड देखने के लिए आएंगे,
इससे अच्छा उनके लिए गर्व का दिन क्या होगा? इससे अच्छा और मोटिवेशन क्या होगा कि आप आपके पेरेंट्स को वो दिन दे सकते हैं केवल और केवल तैयारी करके। मैं आपसे फिर कहूं, इससे अच्छा दिन क्या होगा एक बालक के लिए अपने पेरेंट्स को देने के लिए? बिल्कुल उस जुनून से करें, उस लेवल से तैयारी करें कि जिस दिन आप फिर आएंगे ना और फील्ड में भी रहेंगे तो वाकई में एक पिता को, पहले बेटा या बेटी को पिता के नाम से जाना जाता है कि उनका बेटा या बेटी है। पिता का सीना उस दिन और चौड़ा हो जाता है जब पिता को अपने बेटे के नाम से जाना जाता है कि अरे ये उनके पिताजी हैं, ये उनके पिताजी। वाकई में यदि कहा जाए ना तो मोटिवेशन ऐसी चीजें होती है कि यदि इन चीजों को देख के आप तैयारी करेंगे तो मैं आपसे फिर कहूं कि आपको रात में कब 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते पढ़ते हो जाएंगे आपको ही नहीं पता चलेगा। क्योंकि आंखों में एक सपना होना चाहिए कि यदि हमने बहुत अच्छे से किया तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन मैं भी एक ऑफिसर हूंगा। उस चीज को देख के पढ़े, उन चीजों को देख करके मोटिवेट होकर तैयारी करे कि केवल 27 सितंबर तक मैं पूरी दिन रात एक कर दूंगा और मेरी पोस्ट कोई नहीं रोक सकता। और यदि आपने इस डेडिकेशन से पढ़ा तो मैं आपसे डेफिनेट कहूं, आप फॉरेस्ट रेंजर बनना चाहते हैं, आप एसीएफ बन जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति टॉप करने वाला होता है उसे भी नहीं पता होता कि वो इस एग्जाम में टॉप करने वाला होता है, लेकिन इतनी श्योरिटी के साथ करें कि आपको कोई रोकने वाला ना हो। और केवल आपके द्वारा जीवन में कहां पर समय व्यतीत किया गया, क्या किया गया, केवल एक उस फाइनल पीडीएफ में आपका आया नाम सब कुछ चीजों को दबा देता है। और हकीकत में जिंदगी कैसे परिवर्तित होती है, रिस्पेक्ट कैसे आती है, केवल आप इतनी मेहनत कर ले कि उस फाइनल लिस्ट में नाम देख लेना और आपने बोल देना कि मेरा सिलेक्शन हो गया। वाकई में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या, रिलेशनशिप में सब दूर दूर से लोग रिश्ते बनाने लग जाते कि हमारे गांव का है, या हमारे रिश्तेदार है, बुआ का, मामा का, फूफा का लड़का है, या हमारे वहां का लड़का है, हमारे मोहल्ले का लड़का है, सब लोग वही चीज करते हैं। तो क्यों ना उस लेवल पर आने के लिए केवल और केवल आपको पढ़ना है। और जिस दिन आप उस लेवल पर आ गए ना, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। हम आपसे फिर बताएं, अब यदि कहा जाए, ये आप दूसरी फोटो दिख रहे, ये साउथ में ही घूमने के लिए गए, वहीं का लुक है ये रजत पाटीदार जी, सुमित गुप्ता, शिवम तिरोले, संजीत यादव। वाकई में ट्रेनिंग के दिन बड़े मजेदार होते हैं। ये भी आप देखेंगे, ये भी 2021-22 वाले ही बैच है। इसमें आप देखेंगे तो ये सुमित गुप्ता, बलजीत है, ये आप इनको देखेंगे, ये सिक्किम घूमने के लिए गए, तब की बात है, अप्रैल के महीने में घूम रहे थे। और घूमना तो होता ही होता है, घूमना व्यक्ति खुद के पैसे जाता है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जब सिलेक्शन होता है तो केवल और केवल विभाग घुमाता है, उसके भी पैसे मिलते हैं, सैलरी भी मिल रही होती है, टूर के भी पैसे मिल रहे होते हैं। ये आप देखेंगे काजीरंगा घूमने के लिए गए, वहां की फोटो उन्हें, और ये उनकी पासिंग आउट परेड की। और मैं आपसे फिर कहूं, यदि मोटिवेशन वाकई में होता ना, ऐसी चीजों को देखिए। ये होता है एक्चुअल में मोटिवेशन कि आपको जब तक आप सक्सेस नहीं हो तब तक आपको सोने नहीं देते। सपने ऐसे देखो जो सोने भी ना दे और उस लेवल पर मुकाम को हासिल करो। तो आपको हमने कहा, यदि आप राज्य एवं सेवा मुख्य परीक्षा की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते, जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। ये तो 2026 वाले बैच के लिए। अब और भी यदि आपको मोटिवेशन जैसे वीडियो देखना है तो मैं आपसे फिर कहूं, इसी चैनल पर देवेंद्र सिंह जी पटेल का एक वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पर, उसे देखिएगा। वाकई में सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है कि एक व्यक्ति न जाने कितनी एग्जामों में फेल हुआ, एग्जामों में फेल होते 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 इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि क्या ही करे। और पिताजी का सपना था कि एक सरकारी नौकरी करता हुआ बेटे को देखे, लेकिन उनके पिताजी इस दुनिया से चल बसे। और जैसे पिताजी जाते हैं, इस दुनिया से गुजर जाते हैं, उसके कुछ दिन बाद में ज्वाइनिंग लेटर होता है देवेंद्र सिंह जी पटेल। लेकिन उस व्यक्ति ने फिर हार नहीं मानी और 2021 में एमपी में फर्स्ट रैंक प्राप्त की देवेंद्र सिंह जी पटेल। यदि किसी को लगता है कि ग्रेजुएशन के साथ कैसे तैयारी करें कि बहुत अच्छे मुकाम पर आया जा सके, आप दीपेंद्र लोधी जी का वीडियो देखिए। 2023 में एसीएफ, 2024 में फिर एसीएफ के लिए इंटरव्यू, 2023 में सिविल सर्विस का इंटरव्यू। एक बार तैयारी करो, उस लेवल की तैयारी करो कि आपको कोई रोकने वाला ना हो उस मुकाम पर। और जिन्हें लगता है कि नौकरी के साथ क्या तैयारी की जा सकती है, तो इस रजत पाटीदार जी का ही इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो डला हुआ है, उसे देखिए। और ये वीडियो तो हम भी बताना चाहे, लेकिन ये जितने वीडियो है ना, वो खुद क्लास में ही, मतलब इसी सेशन पर ही आए, सेशन में ही बच्चों से लाइव में ही कनेक्ट हुए थे, या ऐसा सेशन था जिसमें कनेक्ट हुए। तो आप बिल्कुल इनके वीडियो को देखिएगा वाकई में। और यदि आपको पूरी डिटेल जानना है फॉरेस्ट सर्विस से, तो एक हमारा वीडियो इस चैनल पर डला है, उसे देखिए। और यदि आप इसके बाद भी 2027 के लिए, 28 के लिए और भी आगे के लिए प्रिपरेशन करना चाहते, तो जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। हमारी बिल्कुल एक कंप्लीट उसी एग्जाम को टारगेट करते हुए न्यू बैचेस भी स्टार्ट होने वाली 2027 के लिए। जो बच्चे इस वीडियो को, जो
2026 वाले देख रहे हो तो देख ही रहे, जो 2027 के लिए तैयारी करना चाहते हैं और आगे के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। हम बिल्कुल डेडिकेटेड बैच लेकर के आ रहे हैं फॉरेस्ट सर्विस की, जो आपको बिल्कुल उस सिलेक्शन वाले मोड तक लेकर के जाएगी। तो आज हमने ये जो देखा, और साथ ही जिन बच्चों को लगता है नोट्स, तो हमारे नोट्स भी अवेलेबल है, आप बिल्कुल एप्लीकेशन पर जाकर के इसे ले सकते हैं, आपको ये चीज मिल जाएगी। आज ही डाउनलोड करें दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन। 4 यूनिट फॉरेस्ट्री के, ये 3 यूनिट साइंस के नोट्स है। और भी आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी है उन पर भी जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन, तो आप, ये क्लास का एड्रेस है, ये कांटेक्ट नंबर है, यदि आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्लास के नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप करें तैयारी। मैं आपसे फिर कहूं, जीवन में वो दिन दूर नहीं, केवल और केवल व्यक्ति मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद में ये है क्लास का नंबर, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन, आपको नोट्स भी चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज करें, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपका नाम डालें, आपका मीडियम हिंदी या इंग्लिश मीडियम, आपका डिस्ट्रिक्ट डाले, जो जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई वो डाले, तो आपको नोट्स के बारे में भी, और डेमो भी नोट्स देखना चाहते हैं तो आप मैसेज करें, आपको डेमो नोट्स भी सेंड कर दिए जाएंगे। साथ ही ये क्लास का ऑफलाइन एड्रेस है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। और मैं आपसे फिर कहूँ, लास्ट में फिर इस फोटो को हम कहा, जितना भी देखे, ये देखे, ये कोई स्पेशली नहीं, ये भी एक स्टूडेंट थे, संजीत यादव जी भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस तैयारी के बाद में जो मुकाम पाया वो ये होता है, ये होती है फॉरेस्ट एसीएफ और रेंजर की पोस्ट। आप इस दिन को देख के पढ़े कि आपको रोकने वाला हो लेकिन कोई भी ना रोक पाए, मतलब आपके सपने आपको सोने ना दे, उस मुकाम पर जाए। और जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, मैं आपसे फिर कहूं, आप यदि जब भी इस राज्य वन सेवा परीक्षा, तो वाकई में लगेगा इससे अच्छा कोई विभाग नहीं, वन विभाग से अच्छा कोई विभाग नहीं। क्योंकि जहां व्यक्ति घूमने के लिए जाते हैं, पैसे देते हैं, वहां पर आपको केवल और केवल आपकी ड्यूटी करने के लिए जाना है। आपको नेचुरली प्लेस पे इसलिए जाना होता है क्योंकि आपकी ड्यूटी है। आप नेशनल पार्क में भी ड्यूटी कर रहे होंगे, आप ऐसी ऐसी जगह पर ड्यूटी कर रहे होंगे, आप पचमढ़ी जैसी जगह पर भी ड्यूटी कर रहे होंगे। तो बिल्कुल आप उस लेवल को देख करके करें। और यदि कहा जाए कि नौकरी वाकई में मजे से की जाती तो वन विभाग में की जाती है। तो आप इसको देखें, करें तैयारी। और किसी भी प्रकार से राज्य वन सेवा परीक्षा से रिलेटेड कुछ भी तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। साथ ही हमारे जो अलग दूसरे भी कोर्स चल रहे हैं, इंग्लिश के कोर्स, मैथ्स का कोर्स, यदि उन्हें भी पढ़ना हो तो आप भी जुड़े, और भी आपके कोई साथी हो तो उन्हें भी शेयर करें। और राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान है मध्य प्रदेश का दीपश्री एकेडमी, जो कि संपूर्ण तैयारी करवाता है। हमारी 2027 के लिए भी न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाली है कुछ ही समय में। तो आप बिल्कुल, जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, आप जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। नमस्कार।